कोई कह रहा है कि आजाद साहब जो हैं इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और कोई कहता है कि आजाद जो है मौका परस्त। आज की कांग्रेस जो मुझ पे सवाल कर रही है, दरअसल वो खुद 10-12 सालों से बीजेपी से मिली हुई। स्टेट 8 सालों से जीती है हमने, जो जीती भी वो भी वापस चली गई और जो बची है वो भी जाने वाली। कश्मीर की बात करें तो अल्ताफ बुखारी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी और वो कहते हैं कि आजाद साहब ने जो आजाद साहब का पूरा रोल रहा दफा 370 को तोड़ने में क्या। तो आज ये अपनी स्टेट के लोगों को, मैं लद्दाख चला गया कुछ महीने पहले, तो शाम को जब मैं टहल रहा तो हजारों लोग मुझे मिले चिनाब वैली, ऐसे शिव किश्तवाड़ पेट, ऐसे शिव बलेसा पेट, ऐसे शिव डोडा पेट, ऐसे शिव बानहाल पेट, तो क्यों करानी थी दबन कम रोजगार यूथ जामित रोजगार खतर कोई जाता था मेरे वक्त में हिमाचल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर कुरान। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा जो है चनावली के अंदर है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा किया था तो कांग्रेस पार्टी, अगर मैं पूरे मुल्क की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तशवीश पैदा हो गई थी। और वहीं अगर मैं बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत है इसने कुछ अलग ही रंग बदल दिया है। बहरहाल आपको ये भी बताता चलूं कि जब आज़ाद साहब कांग्रेस के अंदर थे तो उस वक़्त किसी भी शख्स ने इन पर सवालात नहीं उठाए, न ही कोई शख्स इन पे सवाल उठाता था। तो नाजरीन, आपको ये भी कहता चलूँ कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, उनके चेहरे पे मायूसी नज़र आ रही है। और आपको बताता चलूँ कि आज जो है आज़ाद साहब पर मुख्तलिफ तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज़ाद साहब जो हैं इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और कोई कहता है कि आज़ाद जो है मौका परस्त हैं। कोई कहता है आज़ाद बीजेपी की बी पार्टी है और कोई कहता है कि ये एक ही शराब जो है, शराब से हमें और बोतल जो है मुख्तलिफ बोतल में जो तब्दील पैकिंग जो है चेंज कर दी गई। बहरहाल इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन आज़ाद साहब से हम यहाँ पर बराह रास्त बात करेंगे, खुसूसी बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या राज है, ये सवालात आज इन पर क्यों उठ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के अंदर आपने 50 साल से ज्यादा वक्त दिया, आप चीफ मिनिस्टर भी बने, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और बड़े बड़े काम आपने किए, लेकिन आज वो कांग्रेस कह रही है, जब से आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है वो कांग्रेस कह रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की हो या बाहर की हो, कह रही है कि आजाद कांग्रेस में थे ही नहीं। आखिर किस तरह से इस सवाल का जवाब देते हैं आप? डॉक्टर सर इकबाल ने कहा है, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाई गुंदम को जला दो। आज की कांग्रेस जो मुझ पे सवाल कर रही है, दरअसल वो खुद 10-12 सालों से बीजेपी से मिली हुई है। बीजेपी का और मोदी साहब का जो एजेंडा था 8 साल पहले, कांग्रेस मुक्त भारत, उस एजेंडे को हमारे लीडर जो आज हैं वो पूरा कर रहे हैं। कोई स्टेट 8 सालों से जीती है हमने, जो जीती भी वो भी वापस चली गई और जो बची है वो भी जाने वाली है। हम इसलिए निकले कि गुज़श्ता 5-6 सालों से मैं और हमारे कई साथी लीडरशिप से ये कह रहे थे कि ट्वीट से कांग्रेस नहीं चलेगी, कांग्रेस ट्विटर से नहीं चलेगी, कांग्रेस चलेगी जैसे गांधी ने साउथ अफ्रीका से आते ही ट्रेन में 3rd क्लास में, जबकि ट्रेन 30-40 किलोमीटर की स्पीड से चलती, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और उनके साथियों ने मुसलसल जदोजहद की, हर मुद्दा उठाया और मुद्दा दिल्ली बैठ के नहीं उठाया। कहाँ चंपारण पहुंच गई किसानों के लिए और फिर वहीं महीनों भर रहे महात्मा गांधी, और कहीं गए तो महीनों भर रहे। आज हमारे लीडर कहीं ट्विटर पे एक स्टेटमेंट दिया, खत्म गया, और अगर गए भी स्पेशल जहाज से गए, स्पेशल जहाज से वापस आए। लोगों को क्या मालूम
उसके बीच में जाना पड़ता है। हम कह रहे थे कि आप बीच में जाने के काबिल नहीं हैं, एक प्रोग्राम बनाइए। हम तो ज़मीन से आए हैं, हम तो घूमने वाले हैं। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मैंने 50 साल में गाड़ी से, बसों से, यात्राओं से, कारों से, जीपों से, पैदल छान मारा है। उसी से होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम, कांग्रेस खुद ही बीजेपी का मुद्दा, बीजेपी का जो ख्वाब है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं उन पे अटैक करूं कि आप बीजेपी के साथ मिले हो, इसलिए कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहे हो, वो हम पे अटैक कर रहे हैं। बाकी रियासती सरकार, रियासती पार्टियां वो कर नहीं सकती। वो खुद कोई सभी बारी बारी बीजेपी के साथ रह के आए हैं। न बीजेपी का मैं कभी मेंबर रहा हूं, न मैं उनका एमपी रहा हूं, न मिनिस्टर रहा हूं, और न ताहियात जब तक हूँगा तब तक रहूँगा। और ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है कि जितना मैंने 7 साल लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की मुखालफत उनके सामने की है, उस हाउस में जो लीडर थे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर उस हाउस के थे, उनको ज़रा अपनी स्पीच दिखाओ। एक स्पीच दिखाई थी, उसके बाद क्या हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता आपको। सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो अल्ताफ बुखारी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, और वो कहते हैं कि आज़ाद साहब ने, जो आज़ाद साहब का पूरा रोल रहा दफ़ा 370 को तोड़ने में, क्या कहेंगे सर? उनको मालूम है दफ़ा 370 पर मैं अकेला बोला हूँ पार्लियामेंट, और कोई नहीं बोला है, न कोई पार्टी बोली है, न कोई लीडर बोला है। और ये ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की, उसमें महज स्पीकर था, और मैंने स्टेटहुड की बात की, मैंने लैंड की बात की, मैंने ये हमारा जो हक है नौकरियों को वापस थी, उनने तो नहीं दिया ना। सर जिस तरह से आपने बात की कि हम फुल स्टेटहुड वापस लाएंगे, जो यहाँ के हकूक़ हैं वो वापस लाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप दफ़ा 370 और 35A को लेके बात करेंगे या दफ़ा 371 को वापस लाएंगे? ये दोनों तीनों चीज़ें दफ़ा 370 में भी है और 35A में भी है। कई लोगों को गुमराह करने की आदत और एक्सप्लॉइट करने की आदत। मैं जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान जाहिद तक और कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। लाखों हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं। हज़ारों हमारी बहू बेटियां बेवा हो गई है गलत नारों से। लीडरों का काम है लोगों को समझाना, लीडरों का काम नहीं है लोगों को गुमराह करना। मैं 50 साल से और आज भी किसी भी कौम को, वो हिंदू फ़िरका हो, वो मुसलमान फ़िरका हो, वो जम्मू का फ़िरका हो, कश्मीर का, कोई गलत रास्ता न बनाए जो उन्हें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाए, जो उन्हें और यतीम बनाने की तरफ ले जाए। मैं अच्छा रास्ता, आप नाम कुछ भी दे दो, नाम से मुझे मतलब नहीं। हमें 370 में की जो बचा था, वो चाहे 35A में हो या 370, उसमें 2-3 ही चीज़ें बची थी। एक स्टेटहुड बची थी, एक ज़मीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता, और दूसरा यहाँ कोई दूसरा बाहर से नौकरी नहीं कर सकता। यही 3 चीज़ें हैं। हमें 3 चीज़ें चाहे, नाम कुछ रखो। अब कई नाम से उनको वोट आते हैं तो मैं क्या करूं? मुझे आम खाने से गुरु, आपको बेकार है, आपको नौकरी मिले तो उसका दूसरा नाम रखने की क्या जरूरत है? तो इसलिए मैं नाम की तरफ ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसके अंदर है क्या? उसके अंदर स्टेटहुड है, उसके अंदर क्या कहते हैं, जमीन है, उसके बाद नौकरी है। अब कोई ये अंदर कमरे में कहेगा भाई हमारा 370 से ये मकसद है, आज़ादी लेना और जाना कहीं लाना, तो वो लाशों के ढेर और लगाना। मैं लाशें अपने कश्मीरी या जम्मू के मुसलमानों की और नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं उनकी बलि नहीं चाहता उड़ देना। मैं हिंदू भाइयों को, उनके जो 25, 30 घर के लोग मारे जाते थे इस चनाव वाली में, मैं हर जगह पहुंचा। मैं उनको भी मरवाना नहीं चाहता। मैं कश्मीरी पंडित बहुत चले गए हैं, और नहीं जितने बच्चे हैं वो महफूज रहें बल्कि वापस आए। तो कश्मीरियों का और खून न बहे,
और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो जाए और खुशहाली आ जाए, तो उसके लिए मैं हर एक कदम उठाऊंगा। मैं कोई ऐसा नारा नहीं लगाऊंगा जिससे हिंदू वोट मुझे वापस आए, जिससे मुझे मुसलमान वोट आए वापस, और मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा। मैं कुछ करने पे यकीन रखता हूँ, मैं सिर्फ नारे के नाम पर जीत के आने में यकीन नहीं रखता। सर, जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की, तो अब आपने अपनी पार्टी का जो है ऐलान कर दिया है। अब आपसे जानना चाहता हूँ, उन लोगों का भी सवाल है ये कि वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब अब अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे या जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन PHE टेलीविजन हो, चाहे वो रहबरे खेल हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे राजा साहब, मेरी पार्टी का मतलब नहीं है कि मेरे घर में, वो तो फिर दिल्ली में बैठ जाता, मैं भी अपना नाम रख देता और जाता। तो मैंने अभी नाम भी नहीं रखा। नाम से पहले मैं सिर्फ अपनी जम्मू कश्मीर की तरफ रुजू किया। जम्मू में बैठकर पब्लिक मीटिंग तो हमारे साथियों ने की, लेकिन 43 की 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेट से मैं मिला और उन डेलीगेट से मैंने इजाज़त ली नई पार्टी बनाने की, तो मेरे साथ हो, उन्होंने दी। और अब चनाब वैली के बीच में, हर चनाब वैली तो 20 दिन लगेंगे ट्रैवल करने में, लेकिन 2-4 जगह छू लिए मैंने जगह हैं। यहाँ के लोगों से भी पूछा, तुम्हारा समर्थन है डेलीगेशन के ज़रिए भी और मीटिंग के ज़रिए। और आज मेरा जम्मू सूबा में आखिरी इस पहले दौर का जो की मीटिंग जो है वो छात्रों में होगी, और मैं कश्मीर वैली में दाखिल होऊंगा। और एक हफ्ता में कश्मीर वैली में, वहाँ भी मैं 47 की 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशन से मिलूंगा और 1-2 जगह पब्लिक मीटिंग भी करूंगा। उसका मतलब है कि मैं पार्टी लॉन्च करने से पहले जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हों, किसी दूसरी पार्टी से आए हों, या जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, वो आ रहे हैं मेरे साथ, और उनका समर्थन, उनकी इजाज़त नई पार्टी के लिए ले रहा हूँ। ये कोई पार्टी दिल्ली में बैठ के नहीं बनी है, जैसे कई पार्टियां दिल्ली में बैठ के बनती हैं, नाम कुछ भी दे। ये वो पार्टी नहीं है, या जम्मू बैठ के बनी है या श्रीनगर में बैठ के बनी है। ये अवाम की राय से मैं बना रहा हूँ। कई लोगों ने, मेरे ख्याल में हज़ारों नाम, जहाँ भी मैं जाता हूँ डेलीगेशन वो नाम देता है। अब 1000 नाम तो मैं रख नहीं सकता है पार्टी को, लेकिन कम से कम एक आइडिया आ जाता है। तो वो नाम भी जो पार्टी का होगा, वो बाय एंड लार्ज वो तमाम मेरे साथियों का, चाहे वो किसान है, मज़दूर है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, मजदूरी है, वो भी अपनी तरीके से सलाह देते हैं। पूरी जो अकल है हम लोगों के पास नहीं है। सड़क पे जो गाँव काम करता है या मज़दूर काम करता है, खेत में मज़दूर काम करता है, ढोक में हमारे गुजर बकरवाल है, उनके पास भी अकल है, विजडम है, उसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ दिन से जब भी आप मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, नए लोग जो हैं, वो इस वक्त बता रहे हैं कि पुराने लोग जो पार्टियां बदलते रहते थे वो आज आपकी पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। आप पुराने लोगों को बढ़ावा दोगे, नए लोगों को नए चेहरा नहीं, पुराना पार्टी एक आध कोई पार्टी में गया है, लेकिन जो सरकार से के साथ साथ चलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, उनसे तो दूर रहूँगा। और एक अकेले आदमी जो है ना, और पीछे कोई नहीं है, उनसे भी दूर रहूँगा। और पुरानी पार्टी के साथ नए पार्टी, ये दुनिया इसको डायनेमिक वर्ल्ड कहते हैं कि ये एक जगह आप देखते हैं ना, पूरा ये सूरज के गिरद चलते ही पूरी ज़मीन व आसमान, वो भी एक जगह नहीं बैठते। तो इसलिए नए लोग भी तो आना चाहते हैं। नए लोग, नया खून है, नए जवान लोग हैं जिनके जज्बात हैं, उनको भी। और लड़ाई अगर हमने करनी है बेकारी के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा, अगर कहीं मिल रहा है तो एक सेक्शन को मिल रहा है, दूसरे सेक्शन को नहीं मिल रहा। ये तमाम लड़ाइयाँ हमें तलवार से नहीं लड़नी हैं, हमें गांधीयन स्टाइल से लड़नी हैं, और उसमें तो नौजवानों का सहयोग होना चाहिए। और सब जो बुज़ुर्ग हैं
उनका ताउन और उनकी अकल साथ सर होनी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चनावली को लेके होगा। चनावली में आपने स्कूल दिए, आपने ब्रिज बनाए, आपने हॉस्पिटल दिए, लेकिन आप देख रहे हो इस वक्त स्कूल तकरीबन बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अगर एक डॉक्टर होता, अगर गायनोकोलॉजिस्ट हो, एनेस्थीसिया वाला नहीं है। आप चनाव वैली की बात कर रहे हैं, टंगडार से लेकर और हमारे दक्षिण मड़वा पाडर तक और इधर लखनपुर से लेकर आगे तक एक ही हाल है। कोई जो हमने सड़कें बनाई उनकी मरम्मत नहीं हुई, स्कूल बनाए हमने, सैकड़ों कॉलेज स्कूल बनाए, उनमें टीचर फैकल्टी नहीं है। अस्पताल मैंने इतने, मेरे ख्याल में किसी एक दौर में 75 साल में, एक ही दौर में 2.5 साल में 22 के 22 में लद्दाख नए हॉस्पिटल कभी नहीं बने, सब ग्रीन फील्ड जिनको कहते हैं पुराने, और सब डिवीज़न पे भी कई दर्जन बने, इतने नहीं बने। और तब जब डॉक्टर थे आज से 15 साल पहले हर जगह, तो 15 साल के बाद तो हज़ारों डॉक्टर आए, तो वो कहाँ चले गए? उसका मतलब है मैनेजमेंट है नहीं है, या किसी का ध्यान स्कूलों की तरफ नहीं है, हेल्थ की तरफ नहीं है, सड़कों की तरफ नहीं है, मजदूरी की। मैंने डबल शिफ्ट ट्रिप, आज मजदूर जो मिल रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिले। मेरे वक्त में ट्रिपल शिफ्ट थी, आसपास के स्टेट के मजदूर आते थे यहाँ काम करने के लिए, उनको वहाँ नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे जब ट्रिपल शिफ्ट थी मजदूर को भी काम मिलता था, मेसन को भी मिलता था, कारपेंटर को भी मिलता था, लोहे वाले को भी मिलता था, सीमेंट वाले को भी मिलता था, सुपरवाइज़र को। तो आज ये अपनी स्टेट के लोगों को, मैं लद्दाख चला गया कुछ महीने पहले, तो शाम को जब मैं टहल रहा तो हज़ारों लोग मुझे मिले चिनाब वैली, ऐसे शिव किश्तवाड़ पे, ऐसे शिव बलेसा पे, ऐसे शिव डोडा पे, ऐसे शिव बानहाल पे, तो क्यों करानी थी दपन ततना कमी का रोजगार यूँ था जामित रोजगार खतर। कोई जाता था मेरे वक्त में हिमाचल के लोग आते थे यहाँ डबल शिफ्ट में मजदूरी और कारपेंटर। ये हाल है स्टेट का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जो है साहबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर थे। इन्होंने कहा कि मैं जो है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए काम करूंगा, जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए काम करूंगा, और जम्मू कश्मीर से जो हुकूक छीना गया है उसके लिए मैं काम करूंगा। बहरहाल नाजरीन, बातें तो बहुत पूछनी थी, सवाल तो बहुत थे, सवालात बहुत थे, लेकिन इस वक्त जो है वक्त की तंगी की वजह से हम पूरी बात नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगर मौका मिला हम अगले आने वाले वक्त में आज़ाद साहब से तफसीलन बात करेंगे। नाजरीन, तब तक के लिए इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.